हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, एज ए पोस्टल असिस्टेंट अभी वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो सीजीएल या सीएचएसएल 2021 से ज्वाइन किए थे उनका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है ट्रांसफर का वो अभी ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, या लिंक काम नहीं कर रहा। तो क्या वजह है, कब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस स्टेट में इस डिवीजन में कितना वेटिंग है, तो उसके बारे में बताएंगे कि आपको कैसे पता आप कर सकते हो कि किस डिवीजन में कितना वेटिंग है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अगर आप पोस्टल असिस्टेंट हो, आपको कोई पोस्टल असिस्टेंट का चैनल चाहिए टेलीग्राम पे, तो वो राहुल 11 मैथ्स करके वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, 700 से 800 लोग हैं जो पोस्टल असिस्टेंट के सीजीएल 2022 से सीएचएसएल वाले हैं, वो वहाँ ज्वाइन किए हुए, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो लिंक काम नहीं कर रहा, कब काम करना स्टार्ट करेगा? लगभग 5 सितंबर के बाद से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो डाटा फिल करना है सितंबर वाले साइकिल का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा साइट में प्रॉब्लम चल रहा है और वो लोग रिकवर भी कर रहे हैं बहुत सारा चीज़, इसलिए बहुत दिन से अभी रूल 38 का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी बात, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस किस तरह की बीमारी को टर्मिनल इलनेस कहा जाता है। देखो, जैसे कोई हेवी डिजीज है, जैसे बोल सकते हैं हार्ट का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर, कैंसर हो गया, हार्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ आपके फैमिली मेंबर को ऐसा बीमारी है जिससे कि उनको उनके साथ आपको रहना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। और ये बात डॉक्टर लिख देंगे, और उसका जो जितना रिपोर्ट है वो लेके आप अपने डिवीजन ऑफिस में जाना है। सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या आपके पास जो सर्जन है उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए सारा कुछ। वो लेके अगर आप अपने ऑफिस में, डिवीजन ऑफिस में जमा करते हो, और आपके जो हेड है एसएसपी वो अगर रिकमेंड कर देंगे, सब कुछ उनके ही हाथ में है, ठीक है। अगर वो रिकमेंड कर देते हैं तो आपका जो ऑनलाइन रूल 38 का फॉर्म फिल होगा उसमें इलनेस कैटेगरी हो जाएगा, तो आपको बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो अपना भाई है, वो बोल रहे कि 2-3 महीने से मेरा मतलब दो साइकिल कम से कम हो गया, उतना ही मेरा वेटिंग दिख रहा है। देखो, वेटिंग जो है इन जनरल दिखेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज ट्रांसफर होता है, वेटिंग इन जनरल दिखेगा। जैसे सपोज कोई बंदा है, उसका 5 वेटिंग है किसी भी डिवीजन में, तो एक्चुअल में वो 5 नहीं है, ठीक है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से, उसके आगे 4 लोग जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का उसके डिवीजन में 1 सीट देगा, तो पहले उसका होगा, ना कि आगे के 4 का। उसी तरह जो भी इलनेस कैटेगरी हो, या स्पाउस ग्राउंड हो, या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, आपका इन जनरल वेटिंग दिखेगा। मान लो 500 वेटिंग है, 200 या 10, 20, 30, 40 जो भी दिख रहा है, 40 दिख रहा है। मान लो आप उस डिवीजन में फिल किए, उस डिवीजन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सीट है, अगर एक ही सीट है और पीडब्ल्यूडी का ही है, तो सबसे पहले आपका होगा, ना कि दूसरे का, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपका वेटिंग बहुत ज्यादा है और आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा। और हाँ, ये भी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म फिल किया और आपका तुरंत ही ट्रांसफर हो जाए, नहीं। सब कुछ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि आप जिस डिवीजन में भरे हो उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या इलनेस कैटेगरी या स्पाउस ग्राउंड का वहां पे सीट है या नहीं है। ऐसे अगर होता तो एक भी नॉर्मल कैंडिडेट का ट्रांसफर ही नहीं होगा, या फिर हर जगह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ही ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। वैसा भी नहीं है, आप जहां भरे हो वहां पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सीट होना चाहिए, तभी आपका होगा। सेम प्रोसेस आप जब नौकरी ले रहे होगे सीजीएल 2022 से, सीएचएसएल से, तो आपको लगता था होगा कि आपको होम टाउन ही मिलेगा, क्योंकि जो नोटिस आता है उसमें लिखा रहता है कि आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को पहले प्रीफर किया जाएगा सारा कुछ, लेकिन फिर भी अदर स्टेट में मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह एक ही है कि सब जगह सीट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेगा। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी 10 आदमी गया, 10 आदमी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक ही जगह ले लेगा, ऐसा नहीं है। सारा सबका सीट होता है। स्पाउस ग्राउंड का भी, अगर आपके डिवीजन में स्पाउस ग्राउंड के रिलेटेड सीट है तो आपको लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। टर्मिनल इलनेस का है तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। हमारे डिवीजन में एक बंदा 3 महीना ज्वाइन किया हुआ, एक्चुअल में टर्मिनल इलनेस था, तो उसका ट्रांसफर हो गया। जहां पर वो फिल किया वहां पे पहले तो होम टाउन फिल किया था, फिर दूसरा कुछ और किया था, तो होम टाउन ना मिलकर दूसरे जगह मिल गया, घर से 40 से 50-60 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो ये भी होता है, ऐसा मत समझना कि तुरंत हो जाएगा या आपको होम टाउन ही मिलेगा। दूसरा चीज, जैसे बहुत सारे इलनेस कैटेगरी के लोग हैं, उनको लगता होगा कि क्या उनका ज्वाइन करते ही वो फॉर्म फिल कर देंगे। तो मेरे डिवीजन में तो ऐसा हुआ है, ज्वाइन करते ही 3 महीने के बाद फिल किया और उसका नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर हो गया। तो आप कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी का भी वही चीज है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप ज्वाइन करते ही फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से पहले एक चीज ध्यान होगा कि आपको अपना जो डिवीजन है उसमें क्या कहता है, जाके आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन पोर्टल जो लिंक है वो ओपन होगा, तभी वहां पे आप कुछ कर सकते हो। और वैसे तो सितंबर में, जैसे मेरे को पता चला है, सितंबर या दिसंबर में एक बार साल में अच्छा खासा ट्रांसफर होता है। क्यों? पीएचओ एलएसजी का जो प्रमोशन है वो अगर अच्छा खासा आपके डिवीजन में लेता है तो आपका ट्रांसफर, मतलब आपका नहीं, आपके डिवीजन में या आपका सर्कल में अच्छा खासा ट्रांसफर होगा, ठीक है। बाकी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जो कि सीजीएल 2022 या किसी से भी फॉर्म फिल किए, मतलब 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा या होगा, तो जिसका होने वाला होगा वो एक चीज कर सकते हैं, आप जिस भी सर्कल में हो, आप जिस भी डिवीजन में फिल करना चाहते हो, उसके लिए आरटीआई कर दो कि कहाँ कहाँ कितना सीट है,
या फिर कहाँ पे कितना वेटिंग चल रहा है, तो आपको फायदा होगा वो फिल करने में। या बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानना है कि आपके डिवीजन में कितना वेटिंग है, तो आप नॉर्मल आरटीआई करो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना वेटिंग है, जिस जिस डिवीजन में आपको जानकारी चाहिए। तो ठीक है, ऐसे नॉर्मली आपको कोई भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि जैसे बिहार में है बहुत वेटिंग है, मतलब अभी 2 साल हुआ एक लड़का का 500 700 इस तरह का वेटिंग है। हर जगह वेटिंग है ही अच्छा खासा, ठीक है, ऐसा मत समझना कि हर जगह वेटिंग नहीं है। ठीक है, तो इस बार देखो क्या होता है, इस बार जो ट्रांसफर होगा या दिसंबर में जो होगा उससे पता चल जाएगा कि वेटिंग का लेवल कितना नीचे गिर रहा है। बाकी बात देखो, एक चीज तो है कि हर जगह ट्रांसफर हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन हर जगह ट्रांसफर हो रहा है। नहीं बता सकते हैं कि इस बार, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि इस बार ट्रांसफर अच्छा खासा होने वाला है। और सीजीएल 2024 में भी जो वैकेंसी लगभग 5,000 के लगभग वैकेंसी गई है सीजीएल 2024 में पोस्टल असिस्टेंट का, 5,000 के लगभग। ठीक है, तो वो 5,000 से अगर 40% यानी कि 2,000 भी ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर होगा, ठीक है, मान लो 40% लिया तो 2,000 ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर होगा, तो बहुत सारे लोगों का इस बार ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करता है, सितंबर वाले लिस्ट में करता है या फिर दिसंबर वाले लिस्ट में डालता है सीजीएल 2024 को जो सीट दिया है। और ये जो साइकिल है इसलिए लेट हो रहा है कि सारा एडजस्टमेंट चल रहा है और रिकवरी भी चल रहा है कभी कभी, क्योंकि साइट कुछ गड़बड़ी भी कर रहा है और बहुत सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, और आपको पता होगा कि नहीं होगा, कुछ नया रिफॉर्म भी आया है अपने इसमें ऑनलाइन पोर्टल। जब आप ओपन करोगे तो कुछ नया चीज भी नीचे आप लिखते हुए दिख रहा है, पहले वो नहीं दिख रहा था, नया चीज विड्रॉवल का ऑप्शन नया आ रहा है। ठीक है, तो उस ऑप्शन को चूज कोई मत कर देना। बाकी बात, आप जिस भी स्टेट से हो उस चीज का ध्यान करना कि आपके स्टेट में अगर ट्रांसफर का जो कंडीशन है बहुत ही बेकार है, तो आप अपने नियरेस्ट जो स्टेट है उसमें भर दो, और उसमें देखो अगर ज्यादा ट्रांसफर होता है तो उसी में भरना। अपने स्टेट में अगर बहुत टाइम लग जाएगा उससे बढ़िया है कि आप नजदीक चल जाओ। मान लो आप बहुत दूर हो, आपको घर से आने जाने में 30 से 40 घंटा लगता है, आपके अपने बगल वाले स्टेट में 5 से 10 घंटा में होगा, तो वहां ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगर कुछ भी ट्रांसफर से रिगार्डिंग न्यूज आएगा ऑनलाइन पोर्टल से भी रिगार्डिंग, वैसे जो डी। ठीक है, बाकी बात कुछ न्यू पता चलेगा तो आपको कॉल, आपको इसी तरह वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, तो चलो बाय।